जोहार सभी को। झारखंड एसएससी सीजीएल में एक जो कुड़ुख ग्रामर है उसमें सम का यानी कि समास का सेक्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, समास मतलब क्या होता है? समास मतलब होता है कि संक्षेप करना किसी चीज़ का, और उससे बहुत सारा अर्थ निकल जाता है। ठीक है, जैसे समसार का मतलब क्या था? संक्षेप करना। सम का गही सहारा थी जुक्की भक्ति बग्गे कथन उतारी, मतलब समाज से एक वर्ड ही रहेगा लेकिन उससे बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगा, बहुत सारा बात निकल जाएगा उससे। एड मलता बग्गे बकपोर गही तंगा नंतूद चिन्हन अंबर ओंटम मन्ना समका बरी। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण मतलब समसार का। समास की सहायता से थोड़े शब्दों से अधिक बातें कही जा सकती है। ठीक है, जैसे कि चिच चेक बोलने से क्या होता है? चिच गही चे, खाड़ ओट्टा तो खाड़ ही ओट्टा, जोखे अड़पा तो जोखर गही अड़पा। तो छोटा सा वर्ड से इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता है। जैसे जोख अड़पा बोलने से क्या पता चलता है? जोखर लोग अड़पा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इधर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इसका डाढ़ा देखते हैं कि कितना डाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो डाढ़ा है यानी कि इसका जो प्रकार है वो 4 प्रकार है: तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी। ठीक है, हम लोग को जैसे हिंदी में हम लोग एक्स्ट्रा 2 और पढ़ते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, लेकिन कुड़ुख में हम लोग को 4 ही पढ़ना है। ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष को पिंज गुणखी, बहुव्रीहि को नन्नालो, द्वंद्व को एड़ेत और अव्ययी भाव को करिचका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास को देखते हैं यानी कि पिंज गुणखी को। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग हिंदी का देखिए कि हिंदी में भी हम कुछ लिखे हैं तत्पुरुष में। इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है। ठीक है, यानी कि जैसे गृहागत है तो गृह को आगत, तो इसमें क्या है? इसमें क्या हुआ कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और पहला पद गौण होता है। ये चीज़ बस याद रखिएगा। तो यही है यहाँ पे तत्पुरुष समास, यही है। देखिए, पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद जो संज्ञा होता है वही प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, बोले ना। ठीक है, जैसे कि पचवालर तो पच का आलर। ठीक है, पच का आलर। जोखे एड़पा, जोखर गही एड़पा, बीज बीन को, बिजना बेड़ाता बीन को, यानी कि दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, इबड़ा नमुती आलर ऐन एड़पा बीन को और जोहस गही गुनखिन अख्तारा लगी। ठीक है, तो ये है तत्पुरुष समास। एक मिनट, हाँ, दूसरा है नन्नालो समास यानी कि बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में हिंदी वाला हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब बल्कि तीसरा कोई और ही पद प्रधान होता है। जैसे कि दशानन है तो 10 है सिर जिसके, तो 10 किसका सिर होता है? तो रावण। तो ये किसी तीसरा आदमी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ ना 10 है, यहाँ 10 और सिर, दो पद मिलके एक शब्द बना है। तो ना 10 प्रधान है ना सिर प्रधान है, कोई तीसरा ही वर्ड प्रधान हो जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव के बारे में बात हो रहा है, लेकिन कोई तीसरे आदमी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ऐसा शब्द जिनमें तीसरे शब्द का भाव छुपा हो। ठीक है, वही बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो अब कुड़ुख में देखते हैं कि बहुव्रीहि को क्या चीज़ लिखा है। ठीक है, तो ई समकानो, एक मिनट,
ई समकानो ई समकानो बरचका बकपोरन अंबर एक आम नन्ना आलो मूध म निकाली। समझे, मतलब कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो, यहाँ पद होना चाहिए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। जैसे नील है कंठ जिसका, तो किसके बारे में बात हो रहा है, तो शिव के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए। सवंग्यस एका आलस मैया सवंग रही, मतलब जो भी आदमी की मैया सवंग है वो उसको क्या बोलते हैं, सवंग्यस बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, कुड़ुख में भी लिखा है। ई समकन व बरचका बकपोर एकदम हुमुद मल मन्नर, कोई प्रधान नहीं होता है। एक आम नन्ना आलो गही गुनखी मनी काली, मतलब कोई तीसरा ही पद, मतलब तीसरा ही पद का विशेषता बता देता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। कोहा कुलस नेखे कुल कोहारी, तो नेखे कुल कोहारी गणेश भगवान को, ठीक है। और क्या बोले, मन्नारगु ने मन मैयारगी, ठीक है। दीघा मुहिस नेखा मुहि दीघा रे, नेखा कुल कोहारी, तो नेखा कुल कोहारी बस गणेश भगवान ने, और भी अलग नेखा जी का कोहा कोहा कुल रही। सिकरा खन नेखा खन सिकरा लिखा रही, तो बोल क्या क्या बहुब्रीहि समास के, ठीक रहे। तीसरा रही एणत समका। एणत समका में मतलब द्वंद्व समास। अब हिंदी में देखते हैं कि एणत समका जो है द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों का दोनों पद प्रधान होगा। जैसे माता पिता लिखा रहेगा ना, तो समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। और कुड़ुक में उसको क्या बोलते हैं, एणता समाज है, समझ जाइए। माता और पिता, दिन और रात, देव और असुर, जीवन मरण, इसमें बता नहीं सकते हैं कि कौन गौण है कौन प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। लाभ हानि, लाभ भी प्रधान है, हानि भी प्रधान है, ठीक है। अब कुड़ुक में देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा कि दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। एणता समकन हुर्मी बकपुर मुधमनी, मतलब दोनों पद प्रधान होता है। अंग में विदिन पिंज का समका हो बनर, ठीक है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बकपुर मतलब पद होता है, मुध मतलब प्रधान, ठीक है। इसलिए इसे संज्ञा समास भी कहते हैं। अयंग बंग सन्नी को हाँ, धर्म करम टटखा जम्बू, यहाँ पे आरा करके जोड़ दिया है, दोनों पद प्रधान है, देखिए, ठीक है। द्वंद्व समास तो बहुत आसान है, इसको आराम से आप लोग समझ जाइएगा। अम कंक, अम और कंक दोनों प्रधान है। टटखा जम्बू, टटखा और जम्बू बता नहीं सकते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। धर्म करम, धर्म भी सही प्रधान है, करम भी प्रधान है, ठीक है। अब आता है आपका चौथा खरिचका बक, यानी कि अव्ययी भाव समास। अब कुड़ुक में देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अव्ययी भाव अव्ययी से मिलकर बनता है, अर्थात प्रथम पद प्रधान तथा उत्तर पद अप्रधान होता है, ठीक है। इसमें अ आ प्रति अनु उपसर्ग लगा होता है। इसमें ना ऐसे कुछ वर्ड जैसे शक्ति वर्ड है, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए यथा शक्ति, यथा जोड़ गया तो इसका देखिए वर्ड मीनिंग बदल गया। यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे प्रत, यहाँ पे जुड़ा तो प्रत्येक, प्रत्येक हो गया तो उसका मीनिंग हर एक हो गया, ठीक है। क्रम हो गया, यहाँ यथा जुट गया तो यथा क्रम, जैसा क्रम हो। धड़, धड़ाधड़, धड़क, बेधड़क, धड़क रहेगा तो बेधड़क। मरण एक वर्ड होता है, आ जुड़ गया तो आ मरण, यानी कि मरण तक। तो मतलब कुछ ऐसे उपसर्ग में आकर जुड़ता है और उसका मीनिंग बदल देता है, उसी को हम लोग अव्ययी भाव कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ होगा। या औंदता बकपुर करिचका बकमनी ईद एक आम पिंजिका ओजी पिंजिका मलता एक आम नन्ना बग्गी मुहड़ा नो जोड़ार दी गई मेनन बदली ची, मतलब कोई ऐसा वर्ड रहता है उसके मुंह में आकर, यानी कि उपसर्ग जो आगे तरफ लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे में वर्ड के लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो मुहड़ा नो जुड़कर उसका मीनिंग बदल देता है। वही चीज़ हम लोग हिंदी में पढ़े थे। इसमें पहला पद अव्यय होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गड्डी होगा, एक इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गड्डी होगा, यहाँ पे तर जुड़ गया तो तरगड्डी हो गया। यहाँ पाती हो गया, तर जुड़ गया तरपाती हो गया, तो वर्ड मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। केरका है तो मल जुड़ गया तो मल केरका हो गया। बाचका है तो मल बाचका है, तो ये क्या हो गया, वर्ड मीनिंग बदल गया।
तो इसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहचानने के लिए आएगा, ठीक है। तो समास यही था। आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे बताइएगा, नहीं समझ में आया कि आया, आप लोग बताइएगा कि समझ में आया नहीं आया, आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और कुड़ुख झारखंड एसएससी नया जो सिलेबस है उसका जो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि और भी वीडियो सब है, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही। जो कुड़ुख खीरी है उसको हम शाम में डालेंगे, ठीक है। लाइट नहीं था तो बैटरी लो था, तो इसीलिए सोचा थोड़ा छोटा वीडियो डालते हैं, ठीक है।